प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम सिंह लग्न के जातकों के लिए कौन ग्रह शुभ फलप्रद होते हैं, कौन ग्रह पाप फलप्रद होते हैं, कौन ग्रह अच्छा फल देने वाले होते हैं, कौन ग्रह खराब फल देने वाले होते हैं, इस विषय में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। मान लीजिए किसी जातक की सिंह लग्न की कुंडली है। कैसे जानेंगे कि सिंह लग्न कुंडली है? जब किसी जातक का जन्म होता है तो आकाश में पूर्व की ओर जो लग्न भोग करती है, जो राशि भोग करती है, 12 राशियां हैं मेष से लेकर के मीन तक। जन्म के समय जो राशि भोग करती है आकाश में पूर्व की ओर, वही प्रथम भाव में लिखी जाती है। कुंडली में 12 भाव होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन्हें हम भाव भी कहते हैं, घर भी कहते हैं। तो जो राशि जन्म के समय आकाश में पूर्व की ओर उदित होती है वही प्रथम भाव में लिखी जाती है। मान लीजिए अब हम सिंह लग्न की चर्चा कर रहे हैं तो सिंह लग्न लिख देंगे। सिंह लग्न का साइन क्या होता है? 5 गिनती। 5 का मतलब सिंह राशि। अब लग्न में लिखी गई तो वही सिंह लग्न हो गई। अब क्रम से 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 ये राशियाँ स्थापित हो गई। अब सिंह लग्न के लिए कौन ग्रह शुभ होंगे, कौन ग्रह अशुभ होंगे? दर्शकों, मैंने कई वीडियो में इस बात को बराबर चर्चा करता रहता हूं कि 6 8 12 भाव में जो राशियां होती हैं उनके स्वामी जो होते हैं वो खराब फल देने वाले होते हैं। 6 8 12 के अलावा दूसरा भाव, तीसरा भाव, 11वां भाव, 12वां भाव भी खराब माना जाता है। इनमें जो राशियां होती हैं, इन भावों में या इन घरों में जो राशियां होती हैं वो खराब फल देने वाली मानी जाती हैं। अब शुभ कौन मानी जाती हैं? जो केंद्र और त्रिकोण में राशियां होती हैं उनके जो स्वामी होते हैं वो शुभप्रद माने जाते हैं, अच्छा फल देने वाले माने जाते हैं। तो दर्शकों, आइए देखते हैं पहले अच्छा फल देने वाले कौन कौन ग्रह हैं सिंह लग्न के लिए। तो सिंह लग्न के लिए हम सबसे पहले सूर्य को देखते हैं। सूर्य की राशि सिंह राशि लग्न में है, तो लग्न त्रिकोण भी है और केंद्र भी है। तो सूर्य क्या है? सिंह लग्न के लिए सूर्य क्या है? शुभ प्रद है, अच्छा फल देने वाला है, शुभप्रद है, शुभप्रद है। अब उसके बाद चंद्रमा को हम देखते हैं। चंद्रमा कहाँ? चंद्रमा की राशि 12वें भाव में है। कर्क राशि 12वें भाव में है। 12वें भाव 4 गिनती, 4 का मतलब कर्क राशि, कर्क का स्वामी चंद्रमा। चंद्रमा 12वें भाव का स्वामी है, इस कारण से ये पाप फलप्रद होगा। चंद्रमा क्या होगा? पाप फलप्रद होगा, पाप फलप्रद, फलप्रद या अशुभ, इसी को हम अशुभ बोलेंगे या अशुभ। तो सिंह लग्न के लिए चंद्रमा क्या होगा? अशुभ होगा, अशुभ होगा। क्यों? क्योंकि ये 12वें घर का स्वामी है। 6 8 12 घर के जो स्वामी होते हैं वो खराब फल देने वाले होते हैं, पाप फलप्रद होते हैं। अब आइए मंगल को देखते हैं। मंगल की क्या पोजीशन है? मंगल की 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। तो मंगल की मेष राशि भाग्य स्थान पर है 9वें भाव में, और वृश्चिक राशि 4th भाव में है। मतलब ये त्रिकोण और केंद्र दोनों का स्वामी है। सिंह लग्न के लिए मंगल केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, इस कारण से ये परम योग कारक होगा, योग कारक होगा, योग कारक, योग कारक, अति शुभ। क्या हो गए? अति शुभ, अति शुभ होगा।
सिंह लग्न के लिए मंगल केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने के कारण, चतुर्थेश और नवमेश होने के कारण योग कारक होगा, अर्थात अति शुभ होगा। अब बुध को देखते हैं। बुध की भी दो राशियां होती हैं, कौन? मिथुन और कन्या। तो मिथुन राशि बुध की एकादश भाव में है और कन्या राशि द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव और एकादश भाव ये भी पाप फलप्रद कहे जाते हैं। इनमें जो राशियां होती हैं, इनके जो स्वामी होते हैं वो खराब फल देने वाले होते हैं, लेकिन दर्शकों धन और लाभ की दृष्टि से अच्छे होते हैं, लेकिन अन्य कारणों से स्वास्थ्य के लिए आदि के लिए ये दोनों भाव खराब माने जाते हैं, पाप फलप्रद होते हैं। तो बुध की दोनों राशियां केंद्र और त्रिकोण से बाहर हैं, छठ द्वितीय और एकादश भाव में। इस कारण बुध क्या होगा? पाप फलप्रद होगा, अशुभ होगा, पाप फलप्रद या अशुभ। पाप फलप्रद या अशुभ होगा। अब बृहस्पति को देखते हैं। बृहस्पति की भी दो राशियां हैं, धनु और मीन। बृहस्पति दो राशियों का स्वामी होता है, धनु और मीन। तो धनु राशि त्रिकोण में है, पंचम भाव में, और मीन राशि अष्टम भाव में। तो धनु राशि तो योग कारक है, लेकिन अष्टम भाव में मीन राशि होने के कारण यह शुभ अशुभ दोनों फल देगा। तो शुभ ग्रह के साथ में शुभ फल देगा, अशुभ ग्रह के साथ अशुभ फल देगा। या यूँ कहें कि इसकी धनु राशि मूल त्रिकोण राशि त्रिकोण में है, इस कारण से 65% फल तो ये अच्छा फल देगा और 35% अष्टम भाव में मीन राशि होने के कारण 35% फल खराब देगा। तो बृहस्पति क्या होगा? शुभ अशुभ दोनों होगा। बृहस्पति शुभ अशुभ दोनों होगा, मतलब साहचर्य से फल देगा। अब हम देखते हैं बृहस्पति के बाद शुक्र को। शुक्र भी दो राशियों का स्वामी है, वृष और तुला। तो शुक्र की सिंह लग्न के लिए शुक्र की वृष राशि दशम भाव में है और तुला राशि तृतीय भाव में है। इस कारण से इसकी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि है। तुला राशि केंद्र से बाहर, त्रिकोण से बाहर होने के कारण यह पाप फलप्रद कहा जाए, अशुभ कहा जाए। दशम भाव का स्वामी है, केंद्र का स्वामी है, लेकिन इसके बाद भी दूसरी राशि इसकी मूल त्रिकोण राशि बाहर की होने के कारण यह अशुभ फलप्रद होगा। तो इसको हम अशुभ फलप्रद में लिखेंगे, लेकिन ये शुभ अशुभ दोनों फल देगा। 65% फल तृतीय भाव का देगा, अशुभ फल देगा, और 35% अपनी वृष राशि दशम भाव का देगा। तो इसको भी हम शुभ अशुभ दोनों मानेंगे, शुभ और अशुभ दोनों की श्रेणी में इसको लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए शनि को। शनि की क्या पोजीशन है? सिंह लग्न में शनि खष्ठेश और सप्तमेश है। सिंह लग्न शनि की दो राशियां हैं, मकर और कुंभ। तो सिंह लग्न में मकर राशि इसकी छठे भाव में होगी और कुंभ राशि सप्तम भाव में। तो छठवां भाव और सतवां भाव तो मारक है, छठवां भाव रोग स्थान है, छठा भाव तो छठवां तो खराब होता ही है, तो सतवां भी मारक होता है। इस कारण से शनि मार्केश होगा। शनि क्या होगा? मार्केश होगा, अशुभ होगा। मार्केश है तो शुभ अशुभ कहने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी अशुभ होगा। शनि क्या होगा? मार्केश होगा। सिंह लग्न की कुंडली के लिए शनि मार्केश होगा। दर्शकों, सूर्य शुभ होगा क्योंकि ये केंद्र का स्वामी है, लग्नेश है। चंद्रमा पाप फलप्रद होगा, अशुभ होगा इसके लिए क्योंकि चंद्रमा द्वादशेश है। मंगल योग कारक होगा, अति शुभ होगा। क्यों? क्योंकि मंगल भाग्येश और चतुर्थेश, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है सिंह लग्न के लिए, इसलिए मंगल अति शुभ होगा, योग कारक होगा। बुध क्या होगा? बुध सिंह लग्न के लिए बुध एकादशेश और द्वितीयेश, ये दोनों खराब घर माने जाते हैं, इस कारण बुध पाप फलप्रद होगा, अशुभ होगा। बृहस्पति की दो राशियां धनु और मीन है। धनु राशि मूल त्रिकोण में है, इस कारण से यह, और इसकी मीन राशि अष्टम भाव में है।
इस कारण अशुभ अशुभ दोनों फल देगा। बृहस्पति शुभ अशुभ दोनों फल देगा। शुक्र शुभ अशुभ दोनों फल देगा। क्यों? क्योंकि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तृतीय भाव में है और वृष राशि दशम भाव में है। तो ये 65% फल तो तुला राशि का देगा, 35% फल वृष राशि का देगा। इस कारण शुक्र शुभ अशुभ दोनों होगा। शनि खष्ठेश और सप्तमेश है। सप्तमेश हमेशा मार्केश होता है, इस कारण से खष्टमेश भी है, इस कारण यह हमेशा मार्केश की श्रेणी में आएगा। शनि मार्केश होगा। तो सिंह लग्न के लिए शुभ कौन हुआ? सूर्य मंगल। सूर्य और मंगल शुभ हैं। चंद्रमा साहचर्य से फल देगा। चंद्रमा द्वादशीश होने के कारण जिस ग्रह के साथ में होगा उसके अनुसार फल देगा। यह साहचर्य से पाप फलप्रद भी है, अशुभ भी कहा जाएगा, और साहचर्य से फल शुभ भी देगा। अगर शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठा हुआ है, शुभ फल देगा। और 6, 8, 12 के स्वामी के साथ बैठा हुआ है, या एकादश और द्वितीय भाव के स्वामी के साथ बैठा है, तो ये खराब फल भी देगा। बुध पाप फलप्रद होगा। सर्वथा पाप फलप्रद इसमें 2 ग्रह हैं। कौन? बुध और शनि। शनि खष्ठेश और सप्तमेश है, और बुध द्वितीयेश और एकादशेश है। इस कारण बुध और शनि 2 जो हैं पाप फलप्रद होंगे। हमेशा हमेशा के लिए ये दोनों खराब फल देने वाले हैं, बुध और शनि। शुक्र शुभप्रद, शुभ अशुभ दोनों फल देगा, क्योंकि शुक्र 65% फल तुला राशि का देगा और 35% फल वृष राशि का देगा। तो सिंह लग्न के लिए शुभ अशुभ दोनों होगा शुक्र। शनि मार्केश होगा। तो शुभ की श्रेणी में कौन कौन है? सूर्य और मंगल। पाप फलप्रद कौन होगा? पूर्ण पाप फलप्रद कौन होगा? उसमें शनि और बुध 2 ग्रह पूर्ण पाप फलप्रद हैं। बृहस्पति शुभ अशुभ दोनों होगा, शुक्र शुभ अशुभ दोनों होगा, क्योंकि केंद्र से भी इसका संबंध है। दर्शकों, ये रही सिंह लग्न के जातकों के लिए शुभ और अशुभ ग्रहों के बारे में, अशुभ ग्रहों के विषय में। आइए एक उदाहरण द्वारा सिंह लग्न के जातकों के लिए देखते हैं, समझते हैं कि सिंह लग्न के जातकों के लिए जो ग्रह अशुभ हैं, क्या केंद्र और त्रिकोण में बैठने पर, शुभ ग्रहों से दृष्ट होने पर भी वो खराब फल देंगे, या फिर 6, 8, 12 के स्वामी खराब स्थान पर बैठे हुए हैं, पाप ग्रह से दृष्ट हैं, तो क्या वो सर्वथा खराब ही फल देंगे, अच्छा फल नहीं देंगे? इस विषय पर आइए एक दूसरा वीडियो बना करके देखते हैं।